में इसमें देखते हैं यहाँ पर इसी का नोमेनक्लेचर हम लोग देख रहे थे, इसी का नोमेनक्लेचर देख रहे थे 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये ब्रांच हो गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लोब्यूटाइल। कितने कार्बन पर लगा हुआ है बेटा? तो आगे लिख देंगे 2 साइक्लोब्यूटाइल। 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन है तो क्या लिखेंगे बेटा? पेंट, और लास्ट में क्या लगा देंगे? ANE। आ गया समझ में? तो 2 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन इसका नाम होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका कौन सा? साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड भी कहते हैं इसको, साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लो कंपाउंड्स। हो गया। चलिए अगला देखते हैं बेटा, सेकंड देखते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स सेकंड देखो, सेकंड में जो बोले थे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, बाईसाइक्लो का क्या मतलब होता है? दो साइक्लिक रिंग आपस में जुड़ा होगा। जैसे ऐसा कंपाउंड, ध्यान से देखो, ऐसा कंपाउंड जिसको हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, ऐसा कंपाउंड, इसमें 2 रिंग, देखो यहां 2 कार्बन है जिससे ये 2 रिंग आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। रिंग 1 और रिंग 2 आपस में इन दोनों कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों कार्बन को हम कहते हैं, इन दोनों कार्बन को कलेक्टिवली कहते हैं ब्रिज कार्बन। क्या कहते हैं? BRIDGE, ब्रिज कार्बन। तो ब्रिज कार्बन के थ्रू 2 चेन, एक चेन मतलब 2 रिंग, एक रिंग और 2 रिंग आपस में क्या होंगे? जुड़े होंगे। मतलब 2 रिंग आपस में 2 कार्बन से जुड़े होंगे। दोनों कार्बन क्या कहलाएगा बेटे? ब्रिज कार्बन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें एक ब्रिज कार्बन से दूसरे ब्रिज कार्बन तक जाने के 3 रास्ते हैं। एक बड़ा वाला रास्ता, एक छोटा वाला रास्ता और एक डायरेक्ट। जैसे किसी भी जगह, एक जगह से दूसरे जगह जाने के 3 रास्ते, एक बड़ा वाला रास्ता, एक छोटा वाला रास्ता और एक डायरेक्ट, सीधे पहुंच गए। तो नियम के अनुसार इसका जो नाम लिखते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं बेटा, सबसे पहले लिखते हैं वही प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? यहां वर्ड रूट। क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा? लास्ट में क्या बताए थे? सफिक्स प्राइमरी। और लास्ट में क्या लिखते हैं? सफिक्स सेकेंडरी। लिखते हैं सफिक्स सेकेंडरी। मगर हम बोल रहे हैं कि प्रीफिक्स के बाद बस एक टर्म जोड़ना है आपको, बाईसाइक्लो। क्या जोड़ना है बेटा? बाईसाइक्लो। और 3 नंबर मार्क करना है, X, Y, Z। क्या मार्क करना है? फिर से सुन लो, वर्ड रूट के आगे क्या जोड़ना है? बाईसाइक्लो। और 3 नंबर मार्क करना है, X, Y, Z। जहां X बड़े रिंग में मौजूद कार्बन की संख्या को बताएगा, Y छोटे रिंग में बताएगा और Z स्मॉलेस्ट में बताएगा। फिर से सुनो, ये लार्जेस्ट में बताएगा या लॉन्ग पाथ में जितना कार्बन मिलेगा लॉन्ग में, ये लॉन्गेस्ट में, ये शॉर्ट में, और ये क्या बेटा? शॉर्टेस्ट में। लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट में मौजूद कार्बन की संख्या को बताएगा। तो X क्या बताता है? लॉन्ग जिसमें आप पहले चले हो, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, उसकी संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहां देखो, हम एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज तक चलने का कोशिश करते हो तो नियम कहता है कि आप एक ब्रिज पर खड़े हो जाएं और दूसरे ब्रिज तक जाने का कोशिश करें। दूसरे ब्रिज तक किधर से? लंबे वाले कार्बन, बड़े वाले जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है उससे। तो 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद इधर बढ़ जाएं 7 और 8। आ गया समझ में? क्या इसमें कोई ब्रांच है? नहीं है। तो नाम क्या लिखेंगे बेटा? डायरेक्ट बाईसाइक्लो। क्या नाम लिखेंगे? बाईसाइक्लो। क्योंकि कोई प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा, कोई प्रीफिक्स नहीं है, बाईसाइक्लो लिख दिए। अब बोलिए, इस ब्रिज कार्बन को हटा दीजिए, और बताइए इन दोनों ब्रिज कार्बन को छोड़ के यहां से यहां तक आने में आपको कितने कार्बन मिले? तो 1 2 3 और 4 आ गया। जैसे ये समझ लो, एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक जाना है, एक रास्ता से दूसरे रास्ते तक जाना है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है। हमको यहां से यहां तक जाने में इस साइड में कितने पत्थर मिले? 1 2 3 4। तो यहां मेंशन कर दिए 4, क्योंकि इन दोनों इसको टोप दिए हैं। इधर 4 कार्बन मिले, इधर कितने मिले? 2। और डायरेक्ट जाते तो कोई पत्थर मिलता नहीं मिलता। तो क्या लिखते? 4, 2, 0। यही X, Y, Z है। आ गया समझ में? और क्या लिखेंगे बेटा? इसका कितना कार्बन हो गया? 8। तो लिख देंगे ऑक्ट, वर्ड रूट, और लास्ट में क्या लगा देंगे? इन। समझ में आया? तो आया तो नाम लिखिए, कुछ क्वेश्चन का नाम लिखिए। चलिए
नाम लिखिए बेटा। चलिए यहाँ आइए, देखिए इसको, इसका नाम किधर से करेंगे, यहीं से ब्रिज हेड से खड़े होंगे, इधर ही चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या लिखेंगे बेटा, बाईसाइक्लो, कितना बोलिए, बाईसाइक्लो। इधर कितने हुए, 4। देखिए 1 2 3 4, ब्रिज कार्बन को छोड़ के, ये दोनों ब्रिज कार्बन थे, ब्रिज कार्बन को छोड़ के इधर से एक ब्रिज कार्बन से दूसरे में चलने में इधर 4 पत्थर मिले, 1 पत्थर 2 पत्थर 3 पत्थर और 4। उसी तरह इस छोटे वाले ब्रांच से कितने मिले बेटा, 1 2 3 पत्थर, तो 4 3 और डायरेक्ट आते तो कितना, 0। आ गया समझ में। तो यही बता रहा है x y z। और इसका पूरा कितना नाम हो गया बेटा, 9 है तो क्या लिखेंगे, नोन, और लास्ट में क्या लगा देंगे, एन, नोन एन। आ गया समझ में। इसका नाम बोलिए। देखिए इधर इधर क्या है, ब्रांच लगे हुए हैं, हम खड़े कहाँ होंगे, ब्रिज कार्बन पर, ठीक है। और चलेंगे किधर की ओर, बड़े बड़े रिंग में। 1 2 3 4 5 6 किधर बेटा, 7। और ऐसा करते हैं हम नीचे खड़े हो जाते हैं। पूछो क्यों, पूछे इसलिए बेटा, नीचे खड़े हो जाएंगे तो इसको लोअर नंबर मिल जाएगा। ऐसे इसको 8 नंबर मिल रहा है, इसको लोअर नंबर चाहिए, इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 क्या लिख दे, 7 और 8। आ गया समझ में। तो क्या नाम लिखेंगे बेटा, 7 इथाइल, 7 इथाइल 8 मिथाइल। कितना हुआ बेटा, 7 इथाइल 8 मिथाइल। क्या नाम लिखेंगे बोलो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो कितना हुआ, बाईसाइक्लो। इधर कितना, 4, इधर कितना, 2 0 8 है, ऑक्टेन। क्या हुआ, ऑक्टेन। इसका नाम जल्दी बोलो, किधरों चले कोई दिक्कत नहीं है, इधर चलो चाहे इधर चलो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या नाम होगा बोलो जल्दी, क्या नाम होगा, बाईसाइक्लो कितना, ये दोनों को छोड़ो, 1 2 3, इधर 1 2 3 ना, 1 2 3, इधर भी कितना, 1 2 3, तो 3 0, डायरेक्ट में 0, 3 0। उसके बाद कितना हो गया, ऑक्टेन। आ गया समझ में। तो ये इसका नाम हुआ। इसका नाम आओ, क्या लिखोगे, 1, ये ब्रिज कार्बन दिखाई दे रहा है, इधर चलो 2 कार्बन है, इधर भी चलो 2 कार्बन है, किधर भी चले। 1 2 3 4 5 6 और इसको लास्ट में नंबरिंग कर देंगे 7, बचा हुआ कार्बन को लास्ट में नंबरिंग कर देंगे। कितना हुआ, 7। तो बोलो क्या हुआ, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो बोलो कितना हुआ। इधर चले तो कितना कार्बन, कितना पत्थर मिला, 2। इधर चले तो कितना, इधर आए तो ब्रिज कार्बन को छोड़ के इस रिंग में कितना मिला, 2। उसके बाद बीच में कितना मिला, 1। क्या नाम हो गया बोलो, 7 है तो क्या लिखे, हेप्ट, हेप्ट एन। इसका नाम बोलो, यहीं से करेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 और 6 कहीं से करते, यहां से भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3, ठीक है। क्या 6 और इसको क्या कर देंगे, 7। क्या नाम होगा इसका भी, बाईसाइक्लो। देखो इधर कितना, 2, इधर कितना, 2, और बीच में कितना, शॉर्टेस्ट में कितना, 1। ये लॉन्गेस्ट में जिसमें पहले चले थे, कहां से चले थे, इसमें चले थे, तो इधर से इधर चलने में 2 पत्थर, इधर से इधर चलने में 2 पत्थर और एक डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट में 1 पत्थर, ठीक है। बाईसाइक्लो 2 2 1 कितना हो गया बेटा, हेप्टेन। वर्ड रूट हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। इसका नाम बोलो, किधर चलेंगे, 1, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, किधर भी चलिए हमको कोई फर्क नहीं, तो चलो इधर ही चल लो। 1 2 3 4 5 6, इसको क्या कर दो, 7 और 8। आ गया समझ में, किधरों चल लो, 1 2 3 4 5 6 7 कर लो। इसको क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, इसको 7 और 8 कर लो, हमको कोई फर्क नहीं है। तो क्या नाम लिखोगे बेटा, बाईसाइक्लो बोलो, जिसमें चले थे यहां से यहां, ये दोनों को छोड़ के 2 2। आ गया समझ में। इसमें कितना आ गए, 2, इसमें कितना आ गए, 2, और ब्रिज में कितने आ गए, 2। ये लॉन्गेस्ट में, ये शॉर्ट में और ये शॉर्टेस्ट में, ठीक है। कितना, सब में 2 2 है इसलिए ऐसा आया, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा बेटा, 8 है ना, तो क्या आ जाएगा, ऑक्टेन। लास्ट इसमें बोलो, इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्या नाम लिख दें, 7 और 8। अच्छा बेटा एक सेकंड, इसमें यदि ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। इसमें क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 6 और इसको लेना होगा 7 8। पूछो क्यों,
पूछो क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलना चाहिए। यहां तो कोई डबल बॉन्ड नहीं था, इसलिए आप दोनों रिंग को ले लिए। यहां पर डबल बॉन्ड को लोअर नंबर भी मार्क करना होगा, इसलिए हम डबल बॉन्ड के पास ही चलेंगे और इसको ब्रिज ले लेंगे। ब्रिज का ये दोनों ब्रिज है, तो सब तो सेम है। तो 1 2 3 4 5 6 और इसको मार्क करेंगे 7 और इसको 8। लोअर नंबर मार्क करेंगे किसको? डबल बॉन्ड को। आ गया समझ में? क्या लिखेंगे बेटा? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो कितना कितना नंबर तो वही रहेगा, 2,2,2। इसमें भी 2, ब्रिज कार्बन को छोड़ के 2, इसमें भी 2 और कितना 1 2 3 4, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी कितना 2, 2,2,2। ठीक है, 2,2,2। उसके बाद बताओ कितना कार्बन हुआ? 8 गो। तो क्या नाम लिख देंगे? ऑक्टा। ऑक्टा क्या लिखेंगे बेटा? ऑक्टा। क्यों बोलो? 2 डबल बॉन्ड है इसलिए ऑक्टा। लोअर नंबर मार्क करोगे कितना? 2,5, 2,5 और कितना बेटा? 2,5 डाई इन, 2,5 डाई इन। 2 को है ना, इसलिए ऑक्टा 2,5 डाई इन। आ गया समझ में? लिख लीजिए, लिख लीजिए, इधर इरेज कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगला जो टॉपिक है बेटा उसको कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। लास्ट जिसको कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं? स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं बेटा जो कंपाउंड कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखो। कुछ दिखाई दिया? इसमें एक ही कार्बन से 2 रिंग जुड़े हैं, 1 रिंग और 2 रिंग। जबकि पिछले वाले में क्या थे? पिछले वाले में थे कि इधर इरेज कर रहे हैं, बाईसाइक्लो में दिखाते हैं क्या डिफरेंस है। एक सेकंड रुको। बाईसाइक्लो में 2 कार्बन से 2 रिंग लगे हुए थे। देखो 2 कार्बन मतलब यहां 2 ब्रिज कार्बन था, 1 और 2। यहां देखो 2 ब्रिज कार्बन है जिससे 2 रिंग जुड़े हुए हैं। जबकि यहां से कितने हैं? ये बाईसाइक्लो है, जबकि इससे एक ही कार्बन से क्या है बेटा? इसी एक ही ब्रिज कार्बन है। यहां ब्रिज कार्बन कितने हैं? ब्रिज कार्बन की संख्या एक ही है, जबकि पिछले वाले में ब्रिज कार्बन की संख्या कितनी थी? 2 थी। आ गया समझ में? अब नियमतः यहां जो नियम कहता है उसके, ये ब्रिज कार्बन है बेटा, ब्रिज कार्बन ये वाला हम यहां लिख देते हैं BRIDGE, ब्रिज कार्बन। आ गया समझ में? तो ब्रिज कार्बन ये है, समझ में आ गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ब्रिज कार्बन यदि ये है तो यहां नियम क्या कहता है? सबसे पहले लिखो प्रीफिक्स। क्या लिखो? प्रीफिक्स। उसके बाद लिखो वर्ड रूट, उसके बाद लिखो सफिक्स प्राइमरी, उसके बाद लिखो सफिक्स सेकेंडरी। ये नियम तो मेरा बहुत पहले से चला आ रहा है। बस यहां पर क्या लगाना है बेटा? यहां पर क्या लगाना है? एस्पाइरो, एस्पाइरो। और यहां 2 नंबर मार्क करेंगे x, y। बस ये याद रखना, ये शॉर्ट रिंग मतलब ये स्मॉल रिंग का नंबर है। स्मॉल रिंग में कार्बन की संख्या है, स्मॉल रिंग में, और ये लार्जर रिंग में कार्बन की संख्या है। स्मॉलर रिंग में कार्बन की संख्या है और ये x स्मॉलर रिंग में कार्बन की संख्या है और y लार्जर रिंग में कार्बन की संख्या है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर कभी भी ब्रिज हेड से नंबरिंग नहीं करते हैं। क्यों? देखो यदि हम यहां खड़ा होके किसी भी एक रिंग में घूमे तो दोबारा इसी को काउंट कर देंगे। जैसे मान लो हम यहां 1 2 3 4, अब देखो एक ही रिंग को कितनी बार काउंट कर दिए, एक ही कार्बन को कितनी बार काउंट कर दिए? 2 बार, जो कि गलती है। एक कार्बन का एक ही नंबर हो सकता है। इसीलिए नियम कहता है बेटे, नियम कहता है कि आप छोटे वाले रिंग के पहले कार्बन पर खड़े हो जाइए, जो ब्रिज से सटा हुआ है। छोटे वाले रिंग के पहले कार्बन पर खड़े हो जाइए। छोटा वाला रिंग है 3 कार्बन का, ये 4 कार्बन का, इस पर इसके पहले वाले कार्बन पर खड़े हो जाएंगे जो ब्रिज कार्बन से लगा हुआ है। 1 तो इसको मार्क करेंगे 1, ये 2 और ये 3। अब इधर घूम जाएंगे 4 5 6। आ गया समझ में? नाम क्या लिखेंगे इसका? नाम यहां लिख रहे हैं। क्या नाम लिखेंगे? कोई ब्रांच नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा। स्पाइरो। जिस रिंग में आप घूमे थे पहले, छोटे वाले में, तो इसको तोप दीजिए। छोटे वाले में कार्बन की संख्या क्या हुई? 2।
इसमें कितनी हुई, इसको छोड़ के, ब्रिज कार्बन को छोड़ के 3, और बोलो 3 कितना हुआ टोटल, हेक्स, और लास्ट में क्या लगा देंगे बेटा, एन। ये इसका नाम हुआ। समझ में आया? उल्टा है बेटा, यहां पर ब्रिज कार्बन पर खड़े होके बड़े वाले रिंग में चलते हैं। यहां पर क्या बोलता है कि ब्रिज कार्बन पर तो आप खड़े ही नहीं हो सकते, क्योंकि यदि ब्रिज कार्बन पर खड़े हो गए तो एक ही कार्बन को 2 बार नंबर कर दोगे, जो कि संभव नहीं है। इसलिए आप छोटे वाले रिंग पर खड़े होइए और छोटे वाले के प्रथम रिंग कार्बन पर खड़े हो जाइए जो ब्रिज कार्बन से जुड़ा हुआ है, और उसको नंबरिंग करते हुए, छोटे वाले रिंग को नंबरिंग करते हुए ब्रिज कार्बन को नंबरिंग कीजिए, उसके बाद बड़े कार्बन में इन कर जाइए। आया समझ में? कुछ क्वेश्चन कीजिए, आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अब बनाइए इतने कार्बन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतने क्वेश्चन में बताइए कहां खड़े होइएगा, यहां पर 1 2 3, यही नंबरिंग कीजिएगा बेटा। नंबरिंग करते हुए चाहे 1 2 3 किधर से भी, अब इधर जाएं कि इधर जाएं, इधर ही जाएंगे क्योंकि इसको लोअर नंबर देना है। 4 5 6 7 और 8, क्या नाम लिखेंगे बेटा, एस्पाइरो। कितना, इसको तोपिए जिसमें पहले घूमे थे। कितना ब्रिज का, कितना कार्बन है इसमें, 2। ब्रिज कार्बन को छोड़ के कितने कार्बन है, 2। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 और 5। आ गया समझ में? अब बोलिए, कोई प्रीफिक्स तो है नहीं तो लिखा नहीं जाएगा। क्या लिखेंगे, कितना कार्बन, 8, तो लिखेंगे ऑक्ट। क्या लिखेंगे बेटा, इन, और लोअर नंबर मार्क कर देंगे, ऑक्ट 5 इन, ऑक्ट 5 इन। आ गया समझ में? लोअर नंबर मार्क कर देंगे। ऑक्ट क्या हो गया, वर्ड रूट, और सफिक्स प्राइमरी इन, 5वां नंबर। यहां बोलिए किधर से नंबरिंग करेंगे, यहां से 1 2 3 4 जाएंगे, किधर हो जाइए, 5 6 7 8 और 9। आ रहा है समझ में? 1 2 3 और यहां 4, 5 और 6 पे आता, तो इधर ना जाके किधर चले जाइए बेटा, 4 5 6 7 और क्या कर देंगे बेटा, 8। आ गया समझ में? ऊपर से ही चले जाएंगे, ब्रांच को लोअर नंबर मिलेगा, तो क्या नाम लिखेंगे, 6,7 डाइमिथाइल, 6,7 डाइमिथाइल। क्या नाम लिखेंगे, बोलिए, एस्पाइरो। इसमें कितने कार्बन हुए, 3। इसमें कितने कार्बन हुए, 5। उसके बाद बोलिए कितना, टोटल कितने हैं, 8। तो 8 और 1 9, यही ना होगा बेटा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो क्या हो जाएगा बेटा, नोनेन। नोनेन, क्यों नोन, नो के लिए नोन, और वर्ड रूट क्या लगा, और सफिक्स प्राइमरी क्या लगा देंगे, एनी। इसमें क्या करोगे बेटा, कौन है बड़ा, छोटा कौन है, ये वाला। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2, ब्रिज कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन से, ठीक है, चाहे यहां से करो चाहे यहां से, बात एक है। 1 2 3 4 5, किधर चले, किधरों चलो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 7 8 9 और 10। आ गया समझ में? क्या नाम लिखोगे, बोलो, 7, 10 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल क्या, कितना है, डाइमिथाइल एस्पाइरो। क्यों एस्पाइरो, एक ही कार्बन से 2 रिंग लगा हुआ है सर। लोअर में कितने कार्बन, ब्रिज को छोड़ के 4, देखो 1 2 3 और 4। इसको छोड़ के कितने कार्बन, 1 2 3 4 और 5।
अब बोलो कितना कितना है टोटल 10, तो क्या लिखें डेक लिखेंगे, और चूंकि डबल बॉन्ड है तो क्या लिख दें, इसका लोअर नंबर मार्क करेंगे, कितना है 8 इन। आ गया समझ में। इसका नाम बोलो किधर से, जाहिर सी बात है यहां खड़ा होंगे, क्यों यहां नहीं खड़ा हो सकता, इसको भी लोअर नंबर मिल जाएगा 1 2 3 4, और किधर चले 4, यहां चलते हैं 5 6 7 और 8, इधर क्यों नहीं चले, ये लार्ज नंबर पर आएगा, यहां जल्दी आ जाएगा। ठीक है, क्या नाम लिखेंगे बेटा बोलो, एस्पाइरो, यहां लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं देखो एस्पाइ, पहले तो ब्रांच लिखना पड़ेगा ना बेटा, तो 7 मिथाइल 7 इथाइल 7 इथाइल, उसके बाद 5 मिथाइल और बोलो 5 मिथाइल और कुछ बचा 5 मिथाइल नहीं, एस्पाइरो, उसके बाद एस्पाइरो, बोलो बेटा एस्पाइरो, कितना इधर कितना 1 2 3 1 2 3, ब्रांच ब्रिज कार्बन को छोड़ के 3 कार्बन 1 2 3, और इधर कितना ब्रिज कार्बन को छोड़ के 1 2 3 और 4 3,4, कितना बोलो टोटल कितने हैं 8 है सर, तो ऑक्ट और कितना इन 1 इन, यही नाम लिखोगे ना इसका। 7 इथाइल देख लो, 7 इथाइल 5 मिथाइल एस्पाइरो 3 4 ऑक्ट 1 इन, इसका नाम क्या लिखोगे बेटा, यहीं से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7, क्या नाम लिखोगे बोलो जल्दी, एस्पाइरो। कोई ब्रांच नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा, एस्पाइरो। बोलो कितना कार्बन, इसको छोड़ के 2, इसमें कितना कार्बन 4, 1 2 3 और 4 2,4, कितना हुआ 2,4, टोटल कार्बन कितने हैं बेटा 7, तो हेप्ट, मगर एक एक्स्ट्रा ए भी लगाना होगा क्योंकि डबल है, एक डबल कार्बन, दो गो डबल बॉन्ड है, इसलिए हेप्टा, क्या लिखेंगे हेप्टा, लोअर नंबर मार्क करो 1, यहां तो डैश मारते हैं ना बेटा, 1, कितना 1,5 डाई इन। आ गया समझ में। तो इस प्रकार बेटा आपका क्या खत्म हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन अभी दें, एक क्वेश्चन मान लो हम आपसे इसका नोमेनक्लेचर पूछ दें, लिख लोगे। मान लो ये एक क्वेश्चन का आपसे हम टेस्ट ले लिए 5 मिनट का, आपसे पूछ दिए इसका नोमेनक्लेचर लिखो, इसका नोमेनक्लेचर करो, क्या लिखोगे, किधर से करोगे, जाहिर सी बात है ये ब्रिज कार्बन है, ये ब्रिज कार्बन है, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, दिखाई दे रहा है, 2 रिंग आपस में ब्रिज कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये ब्रिज कार्बन है देख रहे हो, ये ब्रिज वाला कार्बन है जिससे 2 रिंग जुड़ा हुआ है ये दोनों। आ गया समझ में। अब बोलो किधर चले, जाहिर सी बात है इधर चलेंगे सर, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में किसको मार्क कर देंगे 7, लिखो क्या लिखोगे बेटा 2 इथाइल, बोलो जल्दी जल्दी 3 मिथाइल, क्या हो गया बेटा 3 मिथाइल, और बाइसाइक्लो, जिस रिंग में इसको छोड़ के कितना कार्बन 2, इसको छोड़ के कितना 2, बीच में डायरेक्ट चलते थे यहां से यहां तक तो कितना कार्बन मिलता है 1 2,1, टोटल कार्बन कितना है हेप्ट 7 है इसलिए हेप्ट, मगर एक वो एक्स्ट्रा ये लगाएंगे हेप्टा, और लास्ट में क्या लिख देंगे हेप्टा, लोअर नंबर मार्क करेंगे 2, कितना 5 डाई इन। आ गया समझ में। तो इस तरह से आपका समाप्त हो गया साइक्लो, बाइसाइक्लो और एस्पाइरो। एल्केन का हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर हम पहले ही समाप्त कर दिए हैं। यहां पर आपका समाप्त होता है पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन सीरीज। अब हम जो अगले लेक्चर से शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, 15 है फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर में उसको भी समाप्त कर देंगे। थैंक यू।